तो मैं साकेत यादव आज आपके सामने चौथा वीडियो लेके आ रहा हूं एक नए टॉपिक के साथ, उसी के आगे जो पीछे छोड़ा था। जो विद्यार्थी आज नया वीडियो हमारा देख रहे हैं, उसके पहले 3 वीडियो नहीं देख पाए हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। ना देखे हों उस पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका नोट्स बना सकते हैं। आज इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले मैं आपको 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सभी बच्चे आगे बढ़ें और हर वर्ष जब नया वर्ष प्रारंभ हो, एक प्रॉमिस करिए अपने आप से कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसको हम त्याग करें। यदि आपके जीवन में यदि 60 नए वर्ष आते हैं तो 60 बुराइयां आप त्याग दीजिए, आप महान पुरुषों के श्रेणी में आ जाएंगे। अब इसी को बात बढ़ाते हुए आगे हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज हमारा टॉपिक पुनः वही होगा, सिंगुलर से प्लूरल, क्योंकि सिंगुलर से प्लूरल बहुत छोटा टॉपिक नहीं है। अब आगे चलता हूं। कल मैं बताया था आपको कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें एस नहीं लगता है, लेकिन आज जो बताने जा रहा हूं, आज कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन हमेशा वो प्लूरल का कार्य करते हैं। उनके साथ जो सहायक क्रिया लगता है टेंस के अनुसार, वह हमेशा प्लूरल लगता है। जैसे पीपुल, कैटल, मिलिट्री, ये सब ऐसे नाउन हैं। पुलिस, इनके साथ हमेशा प्लूरल का वर्ब होता है। जैसे पुलिस है, अब आप देखिए पुलिस, अक्सर पुलिस जैसे कहते हैं पुलिस आ रही है, पुलिस। अब आप देखिए पुलिस हमेशा प्लूरल रहेगा, तो ये आप देखिए द पुलिस आर कमिंग। ये देखिए पुलिस है ना, यहां पर यस लगा है ना, यस लगा है, कुछ नहीं लगा है, यहां पर देखिए प्लूरल वर्ब लग गया है। तो याद रखिए हमने बताया क्या क्या था। पुलिस है, मिलिट्री है, कैटल है, और इस तरह से कई ऐसे वर्ड हैं जहां पर देखने में वह तो लगता है आपको सिंगुलर, लेकिन वह उसका प्रयोग हमेशा प्लूरल की तरह होता है। अब जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, पुलिस का है, समझा कि नहीं आप? देखिए पुलिस देखने में किसी एंगल से यह प्लूरल नहीं लग रहा है, लेकिन इसका वर्क जो है हमेशा प्लूरल तरह होता है। ध्यान दीजिएगा इसका। देखिए पुलिस आर कमिंग, देखने में एकदम प्लूरल है, वो सिंगुलर है, लेकिन ये प्लूरल का कार्य कर रहा है। उसी तरह ऐसे कई वर्ड हैं, जैसे वर्मिन हुआ, हानिकारक जो कीड़े हुए, वो भी आप देखने में। एक शब्द और बता दूं, जैसे पीपुल। अब पीपुल देखिए, पीपुल माने होता है लोग, पीपुल माने क्या होता है? लोग। अब ये पीपुल देखने में तो क्या लग रहा है आपको? सिंगुलर, लेकिन यह वर्क इसका क्या है? प्लूरल की तरह। लेकिन थोड़ा सा अपवाद स्वरूप जान लो, यदि पीपुल में आप यस लगा देंगे तो यह राष्ट्र की बात करेगा। किसकी बात करेगा? राष्ट्र की बात करेगा, नेशन की बात करेगा, नेशन की बात करेगा। लेकिन यस नहीं लगा रहेगा तो यह लोग की बात करेगा। किसकी बात करेगा? लोग की बात करेगा। लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस तरह से कई प्रकार के वर्ड हैं, और मैं अभी मौका मिलता है तो लिख दूंगा। और दूसरी बात, इसके बाद सेकंड नियम है, थर्ड नियम आपको मैं बताने जा रहा हूं। आपको कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनका प्लूरल कभी बनता ही नहीं है, कभी उनका प्लूरल नहीं बनता है। जैसे हेयर हुआ, आप ध्यान दें, जैसे हेयर, ब्रेड, फर्नीचर, इस तरह से कई ऐसे वर्ड हैं, कई ऐसे नाउन हैं जिनका प्लूरल कभी बनता ही नहीं है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि जब इनका प्लूरल बनाना होगा कैसे बनाएंगे? तो आप कुछ ऐसे एडवर्ब लगाएंगे, कुछ एडजेक्टिव लगाएंगे, जैसे मेनी फर्नीचर्स, लोफ्स ऑफ ब्रेड, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं इनको लगाने पड़ते हैं। अर्थात कभी ब्रेड से मत लगाना, कभी हेयर से मत लगाना, कभी ये फर्नीचर्स का मत लगाना। ये सब लगाएंगे तो आपका वाक्य क्या होगा? गलत हो जाएगा। ये इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। कुछ वर्ड हमेशा ये ऐसे होते हैं जो देखने में तो ये सिंगुलर होते हैं, लेकिन इनका प्लूरल कभी बनता ही नहीं है, ये हमेशा प्लूरल का कार्य करते हैं। देखिए अब आप हेयर देख लीजिए, आपको हमेशा सिंगुलर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्लूरल ही वर्क करता है। ब्रेड भी देखिए आप, प्लूरल वर्क करता है। यह भी देखिए प्लूरल वर्क कर रहा है। देखने में कुछ अलग दिखाई देगा और काम करने में कुछ अलग दिखाई देता है। समझ गए आप लोग? नाउन यदि पढ़ाया जाए तो कई दिन क्लास इसका चल सकता है। सिंगुलर से प्लूरल यदि यही पढ़ाया जाए तो कम से कम एक हफ्ता चल सकता है। लेकिन इसको जो मैं सिंटैक्स पढ़ाऊंगा, आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा। इसको आज मैं इस सिंगुलर से प्लूरल को यहीं पर मैं रोक रहा हूं, यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। अब आगे मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला भाग प्रोनाउन आता है, उसको पढ़ाऊं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक पार्ट में भूल रहा हूं, जेंडर।
जेंडर भी बताते चला हूँ, उसको पढ़ा लूँ तब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाता हूँ। और जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसको ले लें। हमें उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। जो बच्चे नहीं लिए होंगे आप घबराइए नहीं, बस मुश्किल से जब थोड़ा सा समय एक आध महीने और समय हमें दीजिए, जब सिंटेक्स आएगा तो मैं विस्तार से इसको पढ़ाऊंगा। अब थोड़ा सा मैं जेंडर बता दूंगा आपको। जेंडर ये भी एक पार्ट है। जेंडर मीन्स होता है लिंग। जेंडर मीन्स क्या होता है? लिंग। क्योंकि अब बताओ ये क्यों पढ़ते हैं हम क्यों पढ़ते हैं? इससे यह मालूम होता है हमारा जो कर्ता है, हमारा जो संज्ञा है, हमारा जो सब्जेक्ट है वह किस लिंग में है, इसको भी ध्यान देना होगा। ध्यान दीजिए इस बात को। यह जो है 4 प्रकार का होता है। पहला होता है मैस्कुलाइन जेंडर। क्या होता है? मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर। दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। तीसरा होता है कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। चौथा होता है न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर। देखिए मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। अब चारों को मैं हिंदी बता रहा हूं आपको। मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर को पुल्लिंग बोलते हैं, फेमिनाइन को स्त्रीलिंग बोलते हैं और कॉमन को उभयलिंग बोलते हैं, न्यूटर को नपुंसक लिंग बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए इस बात को। ये मैस्कुलाइन के बारे में जानिए, फिर एक एक कर मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल। जैसे ऐसी कोई संज्ञा आए जिससे आपको पुरुष जात का बोध होता हो, जैसे बॉय। बॉय आपको क्या लग रहा है? लग रहा है ना पुरुष है। इस तरह से ऐसे बहुत से ऐसे लोग, मैन क्या लग रहा है? पुरुष लग रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसी संज्ञा या ऐसा शब्द जिसे पुरुष जात का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। और ऐसी संज्ञा जिससे स्त्री जात का बोध होता हो, जैसे गर्ल, बकरी, गोट, काऊ, ये सब क्या आपके फेमिनाइन जेंडर है। कॉमन जेंडर में क्या होता है? कॉमन जेंडर में ये होता है बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें आपका मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों आ जाते हैं। जैसे एक है टीचर। अब टीचर तो कोई जरूरी नहीं कि पुरुष ही हो, टीचर स्त्री भी होती है। डॉक्टर, वकील, जिसे अंग्रेजी में एडवोकेट बोलते हैं आप। इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो जाता है। न्यूटर जेंडर का मतलब ये होता है निर्जीव वस्तुएं जितनी भी होती हैं इनमें किसी लिंग का बोध नहीं होता है, किसी भी जेंडर का बोध नहीं होता है इसमें। न्यूटर जेंडर का मतलब ये होता है कि नपुंसक लिंग जिसे बोलते हैं, अर्थात जितनी निर्जीव चीजें होती हैं सब न्यूटर जेंडर होती हैं। लेकिन सबके बारे में बता दिया। अब आप जो है इसका क्या बोलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे पढ़ाता हूं। अब हमारे हिसाब से हमने जो है आपको नाउन के बारे में संक्षेप में बता दिया आपको। इसमें जो भी कुछ छूट गया हो हमारी तरफ से आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको बाद में किसी दिन अलग से वीडियो बना करके आपको पढ़ा दूंगा। अब हम अगला टॉपिक हमारा जो चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो मेन भाग है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन जो है कहते किसे है? प्रोनाउन कहते किसे हैं पहले इसको जानो आप। देखिए ध्यान दीजिए, पहले बार सबसे पहला काम ध्यान दीजिए आप लोग कि प्रोनाउन, हमने इसके पहले वीडियो में एक बार बताया था आपको कि शब्दों को, हेडिंग को देख लेंगे आप तो आपको मालूम हो जाएगा आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या पढ़ रहे हो। जैसे ये प्रोनाउन है अर्थात प्रोधन नाउन। आप देखिए जरा ध्यान दीजिए, प्रोधन नाउन। देखिए ये शब्द प्रोनाउन से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये जो शब्द मैं पढ़ने जा रहा हूं, जो भी टॉपिक पढ़ने जा रहा हूं, यह कहीं ना कहीं नाउन से कोई संबंध रख रहा है। दिमाग बैठाओ कि इसका मैं जब संविच्छेद करता हूं तो प्रोधन नाउन, अर्थात इससे साबित होता है यह जो टॉपिक मेरा है ऐसा है कहीं न कहीं नाउन से संबंध है कि नहीं है। अब जैसे मैं आपसे कहूं मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा नाम तो साकेत है, लेकिन मैंने क्या कहा? मैं पढ़ा रहा हूं। हमने साकेत का नाम लिया क्या? हमने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूं। तुम खड़े हो तो तुम्हारा कोई नाम है ना, हमने तुम्हारा नाम, मान लो तुम्हारा नाम राम है, हमने तुम्हारा नाम लिया क्या? हमने कहा कि भाई तुम खड़े हो। वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो जो हम जहां जा रहे हैं उस जगह का नाम है कि नहीं? कुछ है, हमने नाम लिया क्या? उसकी जगह हमने किसी नाम का, किसी शब्द का प्रयोग कर दिया। तो बच्चों याद रखो, अब तो समझ गए होंगे आप, अर्थात जब किसी ऐसा शब्द हो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा हो उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं।
तो परिभाषा क्या होती है? प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन। सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। फिर ध्यान दो, प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन। सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल फिर लीजिए आप, जैसे राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। अब बच्चों बताओ, यहां राम स्कूल जा रहा है, राम तो नाउन हो गया, नेमिंग वर्ड हो गया, लेकिन राम के स्थान पर हमने किसका प्रयोग कर दिया? वह लगा दिया। अर्थात संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो परिभाषा जरा ध्यान दीजिए इसका कि प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स which are used in place of noun। सर्वनाम वे शब्द हैं, सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। यह तो किताबी परिभाषा हो गई। आप ऐसे कर लो ना कि ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे ही सर्वनाम कहते हैं। आप ये सिंपल भाषा याद कर सकते हैं। जैसे यह कह दिया जाए आपको, ऐसे ही लिखिए, देखिए, ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आप इसको भी याद कर सकते हैं, इसको भी याद कर सकते हैं। जितनी सिंपल परिभाषा हो उतनी सिंपल आप जो है याद करना चाहिए। और इसका आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे पढ़ाता हूं आपको। अब देखिए, प्रोनाउन को मैं समझाया, आप समझ भी गए होंगे प्रोनाउन किसे कहते हैं। अब प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं जरा इसके बारे में देखिए। प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। हम आपको आज ऐसे ओरल बता दे रहा हूं, कल मैं आपको विस्तार से इसको अगले वीडियो में विस्तार पढ़ाऊंगा। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन। इस तरह से 10 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं और 10 प्रकार का यूज है। और इसको विस्तार से आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि इसका यूज कहां नहीं मिलेगा आपको? ट्रांसफॉर्मेशन में मिलेगा, सिंथेसिस में मिलेगा, नरेशन में मिलेगा, पैसिव से मिलेगा, हर जगह मिलेगा। प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा मिलता है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है बच्चों वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है 3 प्रकार का होता है, और वह होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन आप जान लो किसे कहते हैं। थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब होता है आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, और ही सी इट नेम अदर क्या होते हैं आपके? थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन हमेशा वह क्या करता है? बोलता है। और सेकंड पर्सन हमेशा क्या करता है? सुनता है। और थर्ड पर्सन जो होता है जिसके बारे में कहा जाता है, थोड़ी सी दूर पर रहता है। और सुनो, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हमेशा पास पास रह सकते हैं और रहते भी हैं, लेकिन थर्ड पर्सन जो होता है वो हमेशा दूरियां बना के रहता है या थोड़ा दूर पर रहता है। जैसे वह एक डॉक्टर है, बताओ मैंने तुमसे कहा कि वह एक डॉक्टर है। जो डॉक्टर है थोड़ा दूर पर है या बहुत दूर है या पास में नहीं है, मतलब दूर है। लेकिन आप देखें, मैं और यू साथ साथ हैं, तो हमेशा कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसके बारे में कहा जाए वह थर्ड पर्सन होता है। अब इसके आगे मैं कल अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, और इस वीडियो को आप देखिएगा। जहां समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करिएगा, और पसंद आए हमारा वीडियो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।